दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। These days we are doing a joint study on Ashtavakra Gita. This is our 15th video on the same, 17-01-15। आज हम लोग पहले चैप्टर का श्लोक 6 पढ़ेंगे दोस्तों, 01-06। जनक के मन में ये समाज शास्त्रियों का चारों तरफ से आना ये गुत्थी की तरह बना था और अब सुलझ रही थी ये गुत्थी। मिथिला नगरी एक तरह से धरती पर सिविलाइजेशन का सेंटर ही थी। एक तो ऊपर हिमालयाज में ऋषियों मुनियों तपस्वियों की धरती थी और फिर नीचे यदि उतरो तो एक बड़ा सा जोन जिसमें बनारस मिथिला, इस जोन को अगर एक सेंटर मान लो तो इसके चारों ओर दूर दूर तक ही मानव सभ्यता चरम पे पहुंची हुई थी। और इसी जोन की दोस्तों प्रकृति भी बहुत सौम्य थी। जैसे जैसे इससे आप बाहर की ओर चलते चले जाओ वैसे वैसे ही बड़ी कठोर प्रकृति जानी गई थी और वहाँ की परंपराएं, वहाँ के लोग बहुत कठोर प्रवृत्ति के थे। असंख्य जनजातियां, वन जातियां दूर दूर तक फैली हुई थीं जो अपनी परंपरा को मानती थी, अपने अपने तरीके से मानती थी। एक सूत्र भारत की गरिमा, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, उससे सब बंधे हुए थे। और फिर इससे जैसे जैसे आप दूर जाओ वैसे वैसे एक कठोर प्रवृत्ति के लोग, परंपराएं अपने यहाँ से भी निष्कासित लोग वहीं जाके बसते थे। ये बाली, ये सुग्रीव, इनके द्वारा अक्सर वहाँ के बारे में मालूम होता ही रहता था। वैदिक धर्म सनातन धर्म के रूप में प्रचलित था। लेकिन दोस्तों अब ये 12 साल का विकृत सा बालक मानो देवताओं से, भगवान से डायरेक्ट ही समझ लेके आया हुआ था। ये तो सच को बिल्कुल ही साफ साफ देख रहा था और बता दे रहा था। अष्टावक्र के उद्घोष बहुत प्रचलित हो गए थे और इसीलिए ये चारों ओर से शास्त्रियों का आगमन शुरू हो चुका था। फ्रेंड्स, एट अ वेरी ग्रॉस लेवल 3 तरह के इंसान समझे जा सकते हैं। पहले तो वो जो एक डेड लॉग की तरह नदी में बहते चले जा रहे हैं, एकदम से इनर्ट, ना उन्हें कुछ पता है ना उन्हें कुछ पता होना है। नदी जीवनचर्या, संसार बह रहा है, चल रहा है और वो भी उसके साथ साथ
बहते चले जा रहे हैं। उनकी चेतना अभी जागृत नहीं हुई है और ना ही उस ओर कोई यत्न प्रयत्न है। दूसरे वो मान लो हु आर अवेक, उनकी कॉन्शियसनेस जग चुकी है। वो तो तैरते हैं, जानते हैं। वो तो ऑफ कोर्स वो तैरते हैं इधर अक्रॉस द रिवर और अगेंस्ट द रिवर, अगेंस्ट द फ्लो। ये फर्दर दोस्तों देखे गए हैं 3 तरह के, कर्मकांडी, भक्ति कांडी और ज्ञान कांडी। और दोस्तों तीसरी तरह के लोग ऐसे होते हैं हु आर कॉन्शियस एंड दे स्विम फ्लो अलोंग द फ्लो। उनकी ट्रैवर्स बहुत लंबी होती है एक जीवन में, वही ज्ञानी होते हैं। हमारे यहाँ दोस्तों शुरू से ही इस बात की बहुत मान्यता रही है कि जो एक आइडियल शिष्य है उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या रहें। इसमें प्रचलित है पहली चीज़ तो कि नीयत एकदम साफ हो, स्वच्छ हो। दूसरी, कल्याण की इच्छा हो उसमें, उस जीव में। आप नचिकेता के पहले 3 प्रश्नों को ही समझ लें अगर। और तीसरी क्वालिटी एक आइडियल शिष्य में होनी चाहिए, गुरु के वाक्यों में, धर्म ग्रंथों में पूरा विश्वास। अब ये धर्म कहाँ से आएगा, कौन देगा, ये गुरु कौन है, इस पे तो दोस्तों ज़्यादा वार्ता की ज़रूरत नहीं है, आप जानते ही हैं। यही है समाज की रचना। सीनियर तो है लेकिन गुरु तत्व अभी बिल्कुल भी नहीं है। सामाजिक प्राणी तो हैं, परिवार में तो हैं, लेकिन सीनियरिटी नहीं है, गुरु तत्व नहीं है, गुरु भाव नहीं है, अपनी ही अभी भूख बाकी है, तो हो गया तो बंडाधार। जनक एक आइडियल सीकर है, एक एबल स्टूडेंट है, हु हैज़ फुल फेथ इन हिज गुरु। अब उसने गुरु से प्रश्न पूछे हैं, ज्ञान कैसे होगा, वैराग्य कैसे होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी। और गुरु अष्टावक्र ने जवाब दिए हैं। अष्टावक्र ने तो जवाबों की झड़ी लगा दी है। अष्टावक्र तो घोषणा कर रहे हैं एक के बाद एक। तू पृथ्वी, जल आदि तो नहीं है, देह को पृथक कर ले। तू ये विप्र आदि नहीं है। और अब 0106 धर्मा अधर्मौ सुखम दुखम मानसानि न ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। विभो, all pervading one, virtue and vice, pleasure and pain are of the mind, not of you. You are neither doer nor enjoyer. Verily, you are ever free. जनक ने तो प्रश्न किया है दोस्तों
कि ये वर्णाश्रम वेदोक्त हैं। इनके द्वारा बताए हुए कर्मों को त्याग कर यदि आत्मा विश्राम करने में लग जाए तो अधर्म ही होगा, ऐसा ही प्रतीत होता है। और गुरु समाधान करते हैं कि हे शिष्य, हे जनक, जान जाओ कि धर्म अधर्म सुख दुख ये सब मन के संकल्प हैं। संपूर्ण त्रिकाल में तेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। तू करता नहीं है, तू भोगता नहीं है। जो निषिद्ध कर्म करता है वही सुख दुख का भोगता है। तू तो निषिद्ध नहीं है, तू तो शुद्ध स्वरूप है और तू सदा काल मुक्त है। ये सुख दुख को आत्मा में भासने वाले अज्ञानी ही होते हैं और इसी को जान के वो इस अज्ञान से निवृत्त हो जाते हैं। हे जनक, धर्म और अधर्म, सुख और दुख आदि ये सब मन के धर्म हैं। तुझ व्यापक आत्मा के नहीं। तेरा स्वरूप व्यापक है, उसके ये सब धर्म नहीं है। ये सब तो परिच्छिन्न मन के धर्म हैं। अतएव न तू करता है न भोगता है, तू सर्वदा मुक्त स्वरूप है। अष्टावक्र ने शब्द यूज किया है विभो, विभु, व्यापक। अष्टावक्र साफ साफ उद्घोष करते ही चले जा रहे हैं, बताते ही चले जा रहे हैं। तुझ व्यापक आत्मा में सुख दुख नहीं है, धर्म अधर्म नहीं है, तू करता नहीं है। यह अनुभव करने की बात है। फ्रेंड्स, दिस स्टेटमेंट forms the crux of entire अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र जी के सोच का सेंटर कोर पॉइंट है ये। आत्मा है अष्टावक्र ज्ञान की समझ यहीं से शुरू होती है। इसको समझना, अनुभव करना बहुत अनिवार्य है। इसके ऊपर ही अष्टावक्र जी का ज्ञान, उसका शरीर है। Once you will understand, then your कर्तापन and भोक्तापन will be gone. एक बार आप इसे समझ जाओगे तो आपका कर्तापना भोक्तापना खो जाएगा। यह ज्ञान है, इसे हमें पाना है। अंधेरा है तो दीपक लेके आना है। अभी तो हमें करना है, सुख के लिए करना है, पेट भरने के लिए करना है, सिक्योरिटीज अर्न करनी है, अपने आप को एस्टेब्लिश स्टेबल करना है, बॉडी की नीड्स, मिनिमम नीड्स टू लिव, इन्हें जमा करना है। अष्टावक्र सेज कि तू करता नहीं है और भोगता नहीं है। अजीब बात तो ऐसे ही शुरू हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग कोई बुद्धिहीन हैं? क्या हम जानते नहीं हैं कि सुख कैसे मिलेगा, दुख कैसे दूर होगा? यदि हम दुख को जानते न होते
तो हम दुख को दूर करने के लिए यत्न करते ही कैसे। जो भी हम दिन भर जीवन भर करते रहते हैं वो सुख पाने के लिए तो करते हैं। यदि हम सुख न जानते तो हम क्यों इतना प्रयत्न करते, एफर्ट करते। भीतर इंटरनली वी आर क्लियर, वी think, we know that we are doing so much of effort. All our actions are for getting rid of unhappiness. There is this desire of happiness behind our action. यही ट्रुथ है और यही अष्टावक्र की भी ट्रुथ है, यही उनका स्टार्टिंग पॉइंट भी है। भोगने की लालसा के बिना तुम क्यों कुछ काम करोगे। और यह लालसा, ये भोग तुम नहीं हो सकते हो, तुम तो स्वच्छंद हो। दोस्तों, ये अष्टावक्र ने तो उद्घोष कर दिए, घोषणाएं कर दी, लेकिन ये आज तक के समाज शास्त्रियों के विपरीत था, उनके विरुद्ध था। ये तो प्रहार था, जैसे आज तक की शास्त्र नीति के ऊपर, समाज शास्त्र की नीति के ऊपर। जनक वाज क्लियर कि एक तरफ तो ये एक रचना करेगा नई सोच की, पूरे वेदांत को अलग तरह से समझने की, और एक तरफ जितने भी शास्त्री हैं, पंडित हैं, वेदांती हैं, ये इसके विपरीत युद्ध करेंगे, समझेंगे और युद्ध करेंगे। भारत के आने वाली परंपराओं का बेस बनने वाला था ये। जनक तो दोस्तों समझ ही रहे थे कि एक्शंस तो सहज भी होंगे, होते ही हैं। एक्शंस करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप खाना खाते हैं, कैसे हजम होता है, कैसे अपने सूक्ष्म तत्वों में वो बदलता है, आपका उसमें क्या योगदान होता है। पेड़ बढ़ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, क्या इसमें कोई कुछ करता है। सूर्य, धरती सब अपने अपने चाल में चल रहे हैं, क्या इसमें कोई काम करता है। आप सो रहे हो, श्वास ले रहे हो, ये सब स्वचालित है। एक ही बात है, जहाँ पे चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, वहाँ पे कोई शक शुबा भी नहीं है। इवन एनी डाउट इज नॉट देयर, ओनली इग्नोरेंस एग्जिस्ट। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अज्ञान अलग चीज़ है और ये सोए सोए स्वप्न देखना एक अलग चीज़ है दोस्तों। When you are sleeping, your body is sleeping, your senses are retired, you see dreams, your entire world keeps on working, keeps on going on. Even when your intelligence is absent, the work is going on. But where the intellect comes, wherever the intellect comes into action, wherever intellect takes the prime spot, it starts saying that I am doing it, कि मैं करता हूँ। Friends, as per Sankhya Darshan, intelligence, Mahat, is the first evolution
from nature. And after that comes ego, aham. इंटेलिजेंस तो बच के छुप के निकल गया पूरे चक्र में से और ईगो को छोड़ गया। मैं ही करता हूँ और बस फंस गए आप। कोई योगदान नहीं है तुम्हारा कुछ भी होने में। थोड़ी इच्छा, तुम सोचते हो कि तुमने खाना खाया, एक्सरसाइज की और तुम जवानी को प्राप्त हुए। वैसे नहीं होते क्या? यह तो हम मान ही नहीं सकते कि हमने यह नहीं किया है। अष्टावक्र का पूरा जोर इसी पे है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। वंस यू रियलाइज दैट यू आर नॉट द कर्ता एंड यू रियलाइज दैट यू आर मुक्त सर्वदा, सर्वदा, सर्वथा, हर तरह से, हर कंडीशन में, हर स्थिति में, हर पल, हर जगह। लेकिन दोस्तों, हम आए तो यहाँ पर मुक्त होने के लिए हैं। यही ज्ञान है ना। और हमने क्यों ये मानव जन्म लिया है? क्यों हमें ये मानव शरीर मिला है? यदि हम मुक्त होते तो आते ही क्यों? यदि हम अज्ञानी न होते तो ज्ञान लेने के लिए क्यों आते? इसीलिए तो जनक के सारे प्रश्न हैं। तब भी अष्टावक्र कहते हैं कि सच तो यह है कि तू करता नहीं है, ना ही तू भोगता है, और यही तुझे जानना है। यदि तू इसको समझ जाए या जान जाए तो तेरी बात बन जाए। Even in dream, it is your intelligence which feels that you are happy or you are unhappy. It is your intellect that feels that. How your intellect is to be free of this feeling? कैसे इसे छुट्टी मिले इस अनुभूति से? यही है पूरा प्रश्न। Now Ashtavakra has said that you are ever free, सदैव सर्वदा मुक्त हो आप, and you have come here to get the मुक्ति। अब बताइए कैसे होगा ज्ञान? ज्ञान तो इसके विपरीत है। And the beauty is that no one has, forced you to think in this particular way. हैं तो हम प्रोफेशनल्स, हैं तो हम सीनियर, हैं तो हम एडल्ट। ओपन सीक्रेट तो हमेशा उनकी ही बात करता है। सो इन मोस्ट केसेस हमें किसी ने मजबूर नहीं किया है ऐसे काम करने के लिए। द सोशल वर्ल्ड अराउंड यू सेज दैट द वर्ल्ड अराउंड यू makes you unhappy. Ashtavakra says that no one can ever make you unhappy. This sadness is in you because of your own foolishness. तुम अपने आप भोगने वाले बन गए हो और भोगने के लिए कर्म किए जा रहे हो, जबकि तुम भोगने वाले कोई होते ही नहीं हो। तुम तो स्वच्छंद हो, तुम तो मुक्त ही हो। सच, ये अष्टावक्र का दिमाग तो अलग ही है। फ्रेंड्स, ये अष्टावक्र कोई समाज सुधारक नहीं है। यही जनक को समझ में आ गया है। समाज सुधारक तो हमेशा बाहर की ओर देखता है,
उसका ध्यान बाहर की ओर रहता है। कहता है कि वो भीतर की ओर समझ रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। These liberals, they say that knowledge is not within, it is far somewhere, what they have gathered. That is why they are seniors. That is why they are to be heard. And these liberals have created all the menace in the world. जगह जगह की परंपराएं, जगह जगह की रिलीजियसनेस सब उन्होंने तबाह कर दी हैं, बर्बाद कर दी हैं। ऐसे होते हैं ये समाज सुधारक। अष्टावक्र का ध्यान भीतर की ओर है। अष्टावक्र says that the problem is in you. Only your foolishness is the unhappiness. अज्ञान से किए गए कर्म ही बंधन है, दुख है। तेरे अज्ञान के कारण ही तूने अहंकार को अपना लिया है और बस यही एक दुख है। तेरे सारे दुखों का एक ही इलाज है, ज्ञान। और वो ज्ञान है कि इस अज्ञान को समझना। बस इसी से अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी और इसी से सारे बंधन की निवृत्ति हो जाएगी। दैट इज द ओनली वे। और दोस्तों, ऐसे ही अष्टावक्र तो आगे बढ़ गए। एको द्रष्टासि सर्वस्यो मुक्त प्रायोसि सर्वदा। अयमेव हि ते बंधो द्रष्टारम पश्यसीतरम। जनक, यू आर एवर फ्री। जनक महाज्ञाता थे, महाज्ञानी थे। अष्टावक्र की गति को पकड़ ही नहीं पा रहे थे। ये अष्टावक्र के उद्घोष। अष्टावक्र तो घोषणाएं करते जा रहे थे। अष्टावक्र तो ये समाज के शास्त्र के ऊपर प्रहार कर रहे थे। फ्रेंड्स, अब मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूं। I am pretty sure that you would have liked the explanations of Open Secret on these deep sutras from Ashtavakra. Please know that we work for Indian professionals, the senior adult Indians. We are sure that only we have the chance and we alone can show the way once we know it. हम ही हैं जो भारत की परंपरा, भारत की वैल्यूज, भारत के गुण को कैरी कर सकते हैं। हम ही हैं जो बेचारे नहीं हैं। हम ही हैं जिनके द्वारा कुछ हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं अपने बचपन के गांव की प्रेयर के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। प्लीज गिव दिस वीडियो a like. Please share it with your those important contacts whom you feel it will serve any purpose. Yes, in the process, our viewership will be enhanced. We request you for the same. Thanks, friends. May God bless us all.